हालांकि वही हुआ जो भाजपा कह रही थी। आप अरविंद केजरीवाल जी ने आज इस्तीफा दे दिया, तो मतलब भाजपा जो कह रही थी वो सही कह रही थी। देखिए, आम आदमी पार्टी पहले दिन से कहती आ रही है कि आम आदमी पार्टी सत्ता के लिए नहीं, इस देश के संविधान के लिए, देश के युवाओं की शिक्षा के लिए बनी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता को बचाने और बनाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी संविधान और शिक्षा की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने इतने दिनों तक इस्तीफा केवल इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सामने ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना टूटेंगे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी ने साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस देश में सत्ता के लिए नहीं बने हैं। उनका एक ही मकसद है कि देश के संविधान को कैसे बचाया जाए, देश की शिक्षा को कैसे बचाया जाए, और इस देश के संविधान को बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे करके दिल्ली की जनता का आशीर्वाद लेकर के दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या लगता है भाजपा जो कह रही सुपड़ा साफ हो जाएगा आम आदमी पार्टी का, हमेशा कहते आती है इस बार दिल्ली भूल जाए आम आदमी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये मानसिक दिवालियेपन की निशानी है। भाजपा बड़ी बड़ी बातें कहती है, कभी कहती है अब की बार 400 पार, 240 पर फंस जाती है। पिछली बार दिल्ली में नारा दिया था अब की बार 45 पार, 8 सीटों पर फंस गई। आप आश्वस्त रहिए, दिल्ली की जनता ने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के संघर्ष को, उनकी सच्चाई को, उनकी ईमानदारी को देखते हुए दिल्ली में 70 में से 70 सीट आम आदमी पार्टी को देने जा रही है। तो क्या ये अरविंद केजरीवाल का आज एक मास्टर स्ट्रोक है? क्या कहा जा रहा है कि अब जिसमें कहा जाएगा इमोशनल टच लेने का अरविंद केजरीवाल प्रयास कर रहे हैं? मैंने कहा ना आपसे कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की उद्देश्य कभी सत्ता रही नहीं है। हम केवल संविधान के लिए, हम केवल शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसी सत्ता और संविधान शिक्षा की लड़ाई को बचाने के लिए, मोदी जी के सत्ता के सामने इस देश में संविधान और शिक्षा की लड़ाई को बचाने के लिए केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है। और आप यकीन मानिए कि देश की राजनीति में आज अरविंद केजरीवाल जी ने साबित कर दिया कि कोई दूसरा अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता। इस्तीफा देने के लिए कलेजा चाहिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री 17 महीनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे। हम भाजपाइयों से कहना चाहते हैं कि आप मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा कब मांगेंगे, जो 17 महीनों से मणिपुर जल रहा है? आप इस देश के रेल मंत्री से इस्तीफा कब मांगेंगे, जो रेलवे दुर्घटना हो रही है? आप इस देश के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा कब मांगेंगे? पूरे देश में पेपर लीक हो रहा है। और जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते के समान बताया, तो आप इस देश के गृह मंत्री से इस्तीफा कब मांग रहे हैं, जिन्होंने इस देश के तमाम स्वतंत्र एजेंसियों को खत्म करने का काम किया है? मतलब आप गृह मंत्री जी से भी इस्तीफा